सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओजी इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, इससे पहले की वीडियो में हमने लगभग 6 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं, राइट। तो आज हम उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो उसमें से मुझे मिस हो गया था, मुझे बाद में पता चला। तो अब हम उसका जो नोट मेकिंग वाला पार्ट था, जो नोट मैंने लिखवाया था, उसका सेकेंड नोट ये है कि इफ़ द वर्ड ट्रांसलेट is used before the name of language, the is used before the name of language। यानी कि जो एक ट्रांसलेट वर्ड है, अगर वो किसी लैंग्वेज से पहले आता है तो उसमें हम द लगाएंगे। यानी कि पहले वाले पार्ट में क्या था, उसमें लैंग्वेज वाला वर्ड उसमें सामने आया था ना, इसमें होगा ट्रांसलेट वाला वर्ड। ठीक है गाइस, तो पैनिक नहीं होना है, सारा चीज समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। देखो, ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। अब इसमें जो ट्रांसलेट वर्ड है, ट्रांसलेट वर्ड की बात हो रही है, बट जो भाषा है उससे पहले आर्टिकल नहीं लगा है। बट दूसरा वाला पॉइंट देखो, ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश। ट्रांसलेट वाला जो वर्ड है वो आएगा लैंग्वेज के साथ में, तब हम उसमें द का यूज लगाएंगे। ठीक है, द हिंदी द इंग्लिश। अगर ट्रांसलेट नहीं होता, अगर यहाँ पर लैंग्वेज होता तो वो एक किस अलग होता, राइट। हाँ, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बनाया था। इसका तीसरा पॉइंट है ट्रांसलेटेड फ्रॉम द संस्कृत। तो ये भी हमारा पॉइंट ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, और ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें हमारा आर्टिकल द नहीं है। अच्छा, तो पहली जो वीडियो थी पार्ट 6 में उसमें हमने 6 पॉइंट किए थे क्लियर। अब हमारा 7वां पॉइंट है, द का यूज कहाँ लगाते हैं गाइस, देखेंगे आप लोग। बिफोर आर्म्ड फोर्सेस, गवर्नमेंट ब्रांचेस, पॉलिटिकल पार्टीज एटसेट्रा। छोड़ो, उसको छोड़ दो, खाली इस पर ध्यान देंगे आप। बिफोर आर्म्ड फोर्स, ठीक है, गवर्नमेंट ब्रांचेस और पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे द आर्मी, द एयरफोर्स, द नेवी, द बीजेपी, द जुडिशरी, इस तरह से। ठीक है, और इसका अगला पॉइंट होगा 8वां पॉइंट, आप लिखेंगे यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम द लगाते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला होता है, हारमोनियम, गिटार, बांसुरी, लाइक दिस। तो जैसे द तबला, द गिटार, द हारमोनियम। ठीक है, तो आपने देखा इन सारी जगह पर द कहाँ लगाते हैं और द कहाँ नहीं लगाते हैं। पर इस 8वें पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं एक छोटा सा नोट यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ एक बार। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसको आप देख लो एक बार। ठीक है ना, मिटा रहा हूं उसको मैं। देखो, इस 8वें पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक नोट लिख पा रहा हूं यहाँ पर। नोट नंबर 1 कि अगर हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के हम बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उसमें हम दा लगाएंगे, सिंपल सी बात ये है। बट अगर मुझे उसमें काउंटिंग का सेंस देना है, उसे काउंटेबल सिंगुलर बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मान लो मैं लिखूं यहाँ पर आई हैव बॉट अ तबला, या आई हैव बॉट द तबला। देखो गाइस, अगर मुझे बताना है कि मैंने तबला खरीदा है, एक तबला खरीदा है मैंने, तो यहाँ पर मैं आर्टिकल ए लगाऊंगा, है ना, इसमें पर दा नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर दा जो है उसको काउंटेबल नहीं बताया। सिंपल सी बात ये है, अगर मुझे तबला बजाना आता है तो मैं क्या बोलूंगा, आई नो हाउ टू प्ले द तबला, ओके। बट मैं बोलूं कि मैंने एक तबला खरीदा, एक गिटार खरीदा, इस तरह से अगर मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को काउंटेबल सेंस देना है तो उसमें मैं ए लगाऊंगा, ए और एन लगाते हैं उस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। तो आई होप गाइस ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो मेरी शॉर्ट्स की वीडियो है उसमें मैंने वोकैब उसमें डाली हुई बहुत सारी, तो धीमे धीमे मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और आप लोग उनको पूरा देखो गाइस, ठीक है ना। उसमें क्या होगा कि धीमे धीमे आपकी जो वोकैब है ना, जो आपकी वर्ड मीनिंग पावर है, वो अच्छी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इस जो ये सारे पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये आप ही समझ लो बिल्कुल रामबाण है। ठीक है, ये बिल्कुल
एक पेड कोर्स होता है ना, उसी के रिगार्डिंग चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड मैं करा रहा हूँ, ठीक है। धीमे धीमे इसके क्वेश्चन जो आएंगे वो भी आपको शॉर्ट्स में मिलेंगे, बट आप लोग मुझे बता देना कमेंट्स में कि नहीं सर हमें फुल वीडियो चाहिए या हमें शॉर्ट्स में चाहिए, उस हिसाब से, ठीक है। तो जब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।